प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 7 का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बोला जा रहा है कि परिस्थिति तंत्र की परिभाषा दे। किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव से बने तंत्र की पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला जा रहा है कि भारत को बहुजैविक विविधता राष्ट्र क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत के भौगोलिक तथा जलवायुगत कारकों में काफ़ी भिन्नता होने के कारण यहाँ पर परिचर जैव विविधता पाई जाती है। इस कारण भारत को बहुजैव विविधता राष्ट्र कहा जाता है। इस क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कि वन को प्रकृति का फेफड़ा क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कि वनों के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। इस ऑक्सीजन गैस को सभी जीव श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। इसीलिए वन को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मरुभूमिकरण क्या है। इसका आंसर जो उर्वर भूमि के बंजर भूमि में परिणत करने की क्रिया को मरुभूमि कहा जाता है। मतलब जो जहाँ पे फसल उगने लायक रहता है उस भूमि को अगर बंजर कर दिया जाए तो उस भूमि को मरुभूमि कहा जाता है। रेड डाटा बुक क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कि जो जीव लुप्त हो चुके हैं और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में किया जाता है या किया गया है, जिसे रेड बुक कहा जाता है। स्थानिक प्रजाति का संरक्षण क्यों आवश्यक है। किसी स्थान विशेष में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले प्रजाति को स्थानिक प्रजाति कहा जाता है। इसका संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह क्षेत्र विशेष में ही पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसा विशेष क्षेत्र होते हैं जहाँ पे स्थानिक प्रजाति पाए जाते हैं, उसका संरक्षण करना जरूरी है, नहीं तो वह विलुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोला जा रहा है कि प्राचीन गुफा आश्रयों का क्या महत्व है। प्राचीन मतलब पहले। इसका आंसर हो जाएगा कि इस गुफा आश्रम की दीवारों पर चित्रकारियों बनी है जिससे मनुष्यों को जंतुओं से लड़ाई करते या शिकार करते, नृत्य करते, वाद्य बजाते दर्शाया गया है। इन सबों से हमें प्राचीन कालीन प्राकृतिक मानव अंतर संबंधित की जानकारी मिलती है और इससे पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह से किसी भी परिस्थिति को झेलते थे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि वन्य अभयारण्य तथा प्राणी उद्यान में अंतर बताएं। एक साइड लिखते हैं वन्य अभयारण्य, दूसरा प्राणी उद्यान। इससे पहला अंतर हो जाए कि यह एक स्थान है जहाँ जानवर प्राकृतिक आवास में रहते हैं, लेकिन प्राणी उद्यान में होगा क्या ये एक ऐसा स्थान है जहाँ जानवर कृत्रिम आवास में रहता है। सेकंड नंबर, जानवरों को बहुत बड़े क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। यह क्षेत्र शिकार, चराई, पेड़ कटाई आदि के लिए निषिद्ध है। इधर जानवरों को सार्वजनिक दृश्य के लिए संरक्षित किया जाता है और ये छोटे क्षेत्रों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बोला जा रहा है कि कागज का पुनः चक्रण का महत्व बताएं। तो कागज का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, लेकिन जब कागज का पुनर्चक्रण ना किया जाए तो यह कागज का कचरे के बड़े ढेरों में बदलकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित और प्रदूषित जैसी समस्याओं का योगदान देता है। कागज के पुनर्चक्रण से वृक्ष संरक्षण के अलावा कागज उत्पादन के दौरान खर्च होने वाले जल, ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थों को भी बचाव होगी। इसलिए कागज का पुनर्चक्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि प्रवासी पक्षी क्यों प्रवास करते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रवासी पक्षी अनुकूल जलवायु तथा भोजन की तलाश के लिए प्रवास करते हैं। उदाहरण के लिए सर्दी के मौसम में साइबेरिया को कड़ाके की ठंड लगती है, तो साइबेरिया क्रेन नामक प्रवासी पक्षी अनुकूल जलवायु की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर तय कर भारत के पक्षी अभयारण्य में आते हैं। मतलब वह पक्षी जो है जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो वह पक्षी चलकर हजारों किलोमीटर दूरी तय करता है और भारत में पहुंच जाता है।